चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। अगर देखो तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मार्केट कुछ ही एक हफ्ता ही हुआ होगा। कुछ ही दिन पहले ही मार्केट ऑल टाइम दोनों घंटे से ऑल टाइम हाई बनाया था और उसके बाद ही से ही कंटिन्यूएशन में गिरावट आ रहा है। खैर अब जो है सो है, हम लोग इस चार्ट को समझ लेते हैं क्योंकि इसी चार्ट के बेसिस पे तो हम लोग अपना इंट्राडे का ट्रेड बनाएंगे। अगर देखें तो मार्केट क्या क्या है, 0.6 का रिट्रेसमेंट करके यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 0.6 का रिट्रेसमेंट किया, जो भी सेलिंग किया मार्केट उनको निकाल के अच्छा सेलिंग किया है। तो इसका मतलब क्या सेलर निकल गए? नहीं, सेलर है क्योंकि मार्केट में लो से लो में बंद हुआ है। निफ्टी पे अगर देखें तो अपना लो से लो में बंद हुआ है। सामने से सेलिंग अब सबको दिखने लग गया है। जो सेलिंग आएगा बोल के जिसको पता भी नहीं था उसको भी पता चल रहा है कि अब दिन ब दिन सेलिंग आ रहा है। 2 दिन का हॉलीडे था, हॉलीडे तो सेलर को बहुत अच्छा लगता है। प्रीमियम डीके वो अपना खाया होगा, तो सेलर तो मौजूद है, मैं डिनाई नहीं कर सकता। रिट्रेसमेंट को मैं यहाँ पर मान नहीं रहा कि रिट्रेसमेंट में सेलर निकल गए होंगे, तो क्या बाइंग कर लेना चाहिए। बाइंग उसी सिनेरियो में करना, देखो गैप अप अगर मिल जाए ना करीब बैंक निफ्टी में हम लोग को 200 से 250 पॉइंट का गैप अप चाहिए। निफ्टी में हम लोग को करीब 150 से 100 पॉइंट का गैप अप चाहिए। गैप अप के बाद पॉजिटिव मूवमेंट आना चाहिए, ये भी चीज़ ध्यान रखो। तो गैप अप में मार्केट हम लोग बाइंग साइड जा सकते हैं। गैप अप मिला तो ये सब सेलर ना ट्रैप हो जाएंगे, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। बाकी फ्लैट ओपनिंग में भी मार्केट अपसाइड जा सकता है। फ्लैट ओपनिंग में क्यों मार्केट अपसाइड जा सकता है? तो फ्लैट ओपनिंग में दूसरे लोग को ये चीज़ बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता कि मार्केट ये चीज़ कर सकता है। पर मार्केट क्या करता है, धीरे 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 रिकवरी करता है, फिर सेलर को इन्वाइट करता है, फिर धीरे 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 करके रिकवरी करता है। तो फ्लैट ओपनिंग में कंफर्मेशन के साथ ही बाय करना। ऐसा कंफर्मेशन जैसे देखो यहाँ पर ओपनिंग मिला, फ्लैट ओपनिंग के बाद देखोगे मार्केट कितना अच्छा अपसाइड जा रहा था, पर ये जो लो ब्रेकडाउन कर दिया ना उसके बाद से गड़बड़ हो गया। तो ध्यान रखना, फ्लैट ओपनिंग में अगर मार्केट अपसाइड चलने की कोशिश करे, लो नहीं ब्रेक करना चाहिए। लो ब्रेक कर देगा तो ये दोबारा डाउन साइड चला जाएगा। जो लो मार्केट बना देगा उसी लो का एसएल लगा के तुम बाय कर सकते हो। बाकी ऐसा नहीं बोला कि आप कंप्लीट बाय ही कर लेना, नहीं। मार्केट में सेलर प्रॉफिट में बैठा है। दोनों साइड का व्यू मैं रख रहा हूँ, बाइंग और सेलिंग दोनों। गैप डाउन ओपनिंग फ्लैट ओपनिंग में होगी, नेगेटिविटी भी आ सकता है, तो नेगेटिविटी आया तो रिट्रेसमेंट का बाद हम लोग सेलिंग साइड जा सकते हैं। बाकी ऑन द स्पॉट सिचुएशन वगैरह चेंज हो सकता है। दोनों साइड का व्यू रखो, बहुत ही अच्छी से कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेड बनाना। धन्यवाद।